हेलो एरीज, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ लव पे। कपल्स एंड सिंगल्स की ये प्रेडिक्शन है, जनरल है, वीकली है। जिस हद तक मैच हो रखी है अदरवाइज लेट गो करें। ये मेरी प्रेडिक्शन 4 to 10 ऑफ सितंबर की है। एंड अगर मैच हो जाए तो लिख के ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए एंड जितनी पॉजिटिविटी वीडियोज़ में आए क्लेम कीजिए। एंड जो भी चीज़ अगर नेगेटिव फेस दिखे तो उसे अनसरी का ना सोचें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल एनर्जीज चेक कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए पहले देखती हूँ कपल्स के लिए क्या है गाइडेंस। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. कहते हैं ना, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। इस चीज़ों से जो चीज़ें हो चुकी हैं उन्हें ज़्यादा ना सोचें। जो सामने कुछ अगर अच्छा आ रहा है उनको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी थॉट्स रखिए, चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। फेथ से अगर आप आगे बढ़ोगे, विश्वास से अगर आगे बढ़ोगे तो चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगी। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो चलिए देखती हूँ पहले कपल्स की क्या है इस वीक के लिए। Knight of Swords and the Chariot, Stars, Five of Pentacles, Three of Pentacles and the Moon। काफ़ी एक कहूँ तो आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसी दिख रही है कि मीन्स आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, काफ़ी कुछ रिलेशनशिप में करना चाहते हो, लेकिन अगर कहूँ तो प्यार बहुत हद तक कहीं खो चुका है। यहाँ थर्ड की भी प्रेजेंस की वजह से, या थर्ड सिचुएशन या पर्सन हो, चीज़ों को आप कई लोगों से कहते हैं ना, चीज़ों को कनेक्ट भी करना चाहते हैं, कुछ कलीग्स के थ्रू या फिर किसी फ्रेंड्स के थ्रू आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो। गुस्सा भी काफ़ी मीन्स कहूँ तो फर्स्ट ऑफ द फेज में दिख रहा है गुस्सा। एंड पर्सन की ऐसी एनर्जीज आ रही है कि पर्सन मीन्स एक मूव ऑन होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से चाहते हैं। मीन्स यहाँ प्यार कहूँ तो नहीं, एक जस्ट अपने आप पे वो फोकस कर रहे हैं। एंड तीसरे की तरफ की एक एनर्जीज आ रही है। मिड ऑफ द फेज में भी कहूँ आप काफ़ी हद तक स्टक, मीन्स चीज़ें उस वे में नहीं, या बातें बहुत मिनिमम, या आप काफ़ी ज़्यादा कहूँ ना यहाँ पे एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत एफर्ट डालोगे लेकिन उस वे में एफर्ट काम नहीं करेगा। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कहूँ जितनी भी आप किसी थ्रू मीडिया के थ्रू से भी कहते हैं ना कनेक्ट करने की सोचोगे पर्सन को, बट पर्सन उस वे में नहीं दिख रहे हैं। एंड ये वीक कभी कहूँ तो काफ़ी स्टक वाला है। चीज़ें बार बार रिपीटेड वही चीज़ें हो रही हैं। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्टक है। एंड देखती हूँ ओवरऑल फेज क्या है। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ कहूँ तो आपकी ऐसी एनर्जीज लग रही है कि आप चाहते हो कि एक चांस फिर से, एंड एक कुछ ना कुछ हो ऐसा जो कनेक्शन सही हो जाए, चीज़ें सही हो जाए रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो उस वे में वो लग नहीं रही है। एंड काफ़ी संभल कर रहना पड़ेगा। एंड चीज़ों को अगर आप रिपीटेड वही चीज़ करोगे, या हो सकता है पर्सन भी आपके साथ में वैसा बिहेव कर रहे हैं, एंड चीज़ें कहते हैं ना कि आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। एंड वो सिचुएशन दिख रहा है। तो इस वीक में भी काफ़ी भारी जाएगा, काफ़ी मन स्टक रहेगा। कोई अगर आपके अच्छे कहते हैं ना जिनसे आप मन हल्का कर सकते हो, जिनको आप अपनी ट्रू फीलिंग्स बता सकते हो, उनसे बातें कीजिए तो शायद कुछ रिलैक्स आप रहो। बिकॉज एक चीज़ें दिख रही हैं, कोई फ्रेंड या कोई कलीग या कोई भी आपको लगता है कि हाँ ये फेथफुल है, एंड उसके थ्रू भी आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। या फिर कोई आपके घर वाले हों जिनके थ्रू आप मीन्स अगर आप मैरिड हो एंड घर में कुछ पर्सन ऐसे हों कि एक सही गाइडेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में दे सके। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो रिलेशनशिप स्टक है। एंड आप काफ़ी एक रफ्तार में बढ़ना चाहते हो कि बस अब इस वे में करूँगा या करूँगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट चीज़ें ठीक होने की बजाय अगर कहूँ तो वो फिर से वही स्टक। एंड ये अगर कहूँ आपके लिए, अगर कहूँ अगर हील होना चाहते हैं तो अगर कोई चूँकि एक मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं बृहस्पति वाली अगर दिख रही हैं, जो गुरु, कोई अगर आपसे एल्डर हो या कोई ऐसे पर्सन जो कि आपको समझे या आपको समझते हैं, उनके साथ में आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो तो शायद कुछ कंक्लूजन निकले। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो रिपीटेड वाली चीज़ें, कंटिन्यूस वाली चीज़ें, वो चीज़ें हो रही हैं एंड होंगी। ये भी काफ़ी भारी जाने वाला है रिलेशनशिप के लिए। एंड
यहाँ पे एक ऐसा तीसरा इनके लाइफ में प्रेजेंट है, या हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकती हूँ, बिकॉज अफेयर्स की भी सिचुएशन लग रही है, या फिर फैमिलीज़ की भी एक हो सकती हैं। कुछ ना कुछ केओस है एंड आपके पर्सन बहुत ही उदास हैं, जो चीज़ें करना नहीं चाहते वो चीज़ें हो जा रही हैं। एंड या फिर जो तीसरा है वो इस तरह से इन्हें मैनिपुलेट करता है आपके पर्सन को कि वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो ओवरऑल में भी कहूँ तो वही चीज़ें दिख रही हैं, स्टक फेस दिख रहा है, काफ़ी कुछ वैसे वे में दिख रहा है। अब चलिए देखती हूँ क्या है। यस, अगर पर्सन की मैं अगर बात करूँ, सॉरी हाँ, चूँकि 12 के 12 राशि वाले कार्ड आ गए हैं तो कोई भी हो सकता है आपका मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, 12 के 12 राशि वाले हैं। पेंटिकल्स है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड वॉन्ड्स हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो जो भी हैं पर्सन जिस भी राशि के हैं ये वीक भारी जाएगा। अगर ज़्यादा फोर्सफुली रिलेशनशिप में आप कुछ फोर्स करोगे तो चीज़ें उस वे में नहीं होंगी एंड चीज़ें खराब होंगी एंड बाद में आप पछताओगे, ऐसा लगेगा। तो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं या आप दोनों के बीच में जो चल रही हैं उस चीज़ों को थोड़ा संभल कर एक पड़ाव में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। गाइडेंस, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Means अगर कोई आता है तो उनमें बहुत ज़्यादा अगर आप कमियां ढूंढोगे तो आपको एक ट्रू पार्टनर नहीं मिल पाएगा सिंगल्स। तो ये चीज़ों को आप सोचिएगा ज़रूर। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी एंड कुछ ना कुछ अच्छाई होती हैं। तो जो अगर कोई आता है, कुछ रिलेशन अगर आते हैं आपके पास में, या कोई आपको अगर पसंद करता है, आपको भी अगर पता है इन चीज़ों का, तो उनमें ज़्यादा कमियां ना ढूंढें बल्कि उनकी अच्छाई को देखें क्या है नहीं है। एंड अगर वो पर्सन लॉयल हैं तो उनके साथ में आप आगे रिश्ता रख सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के। अगर कोई आते हैं पर्सन तो उस पर्सन की क्या है एनर्जीज, क्या है फीलिंग्स, माइंड, सोच क्या है उनकी। सिंगल्स के पर्सन, एरीज के पर्सन अगर कोई हैं आसपास, कोई अगर रिलेशनशिप जुड़ेगा तो उस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सिंगल्स के पर्सन की फीलिंग्स। एक चोट खाया हुआ पर्सन जो रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा ख़राब फेज देखा है, धोखा मिला है, वो पर्सन कनेक्ट कर हो सकता है कि एक फीलिंग्स रखते हैं लेकिन हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। दूसरे कहूँ तो काफ़ी एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी दिख रही है दूसरे, एंड 12 के 12 राशियों वाले हो सकते हैं ये पर्सन कोई भी। एंड वो कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा इनको समझना, जितना समझना चाहोगे उतना इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड रहेंगी। तो काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन, कम बोलने वाले, वैसे पर्सनैलिटी दिखेंगे। तीसरी अगर कहूँ तो अगेन कहूँ एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी ये हैं भी बट दुखी हैं, वहाँ उनको शायद उस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता है। मैरिड हो सकते हैं या यस मैरिड की पर्सनैलिटी दिख रही है, या किसी एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ये लिविंग रिलेशन में हो सकते हैं, वैसे पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं। एंड चौथे अगर कहूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं ये। एंड ये एक प्यार करते हैं दूर से, कहते हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू, मीन्स शायद आपकी प्रोफाइल देखी है तो इन्हें एक पसंद कहते हैं ना वो चीज़ें, बट अभी इन्होंने कुछ सोचा नहीं है उस रिगार्डिंग, चाहत रखते हैं, बस फीलिंग्स है। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है। एक्शन, काफ़ी इनसिक्योर हैं क्योंकि इनके साथ में बहुत ही कहते हैं ना एक रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब देखा हुआ है, धोखा मिला है। तो अब एक नए रिलेशनशिप में आने में बहुत ज़्यादा इन्हें एक डर है। इन्हें लगता है कि अगर फिर से अगर कुछ रिलेशनशिप बिगिन करेंगे, मीन्स फीलिंग्स रखते हैं लेकिन हार्ट ब्रोकन है। शायद एज अ फ्रेंड आपके सामने है वो, लेकिन
एक रखते हैं, लेकिन कहूँ तो अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। एंड इनसिक्योर हैं, डर है कहीं ना कहीं, एनजाइटी सी है इन्हें, बिकॉज एक रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब देखा है, तो अब नया संबंध बनाने में कहते हैं ना, इन्हें काफ़ी ज़्यादा मीन्स अनकम्फर्टेबल है अभी वो। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन एक डिस्टेंस की एनर्जीज आ रही हैं, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या फिर अगर लव के रिगार्डिंग भी कहूँ तो बट इस पर्सन को जानने की ज़रूरत है। एंड एरिज, लियो एंड सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशि वाले कार्ड है तो किसी भी राशि के हों, लेकिन अगर ऐसा कुछ रीज़न आता है या सोशल मीडिया के थ्रू अगर ये कनेक्ट करते हैं तो इन्हें थोड़ा सा टाइम दे के तब एक ट्रू रिलेशन बिगिन करने की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना क्लेवर पर्सन, चालाक, जो सही बातें नहीं बताते, काफ़ी चीज़ों को हाइड करने वाले पर्सन की पर्सनालिटी है। तीसरा अगर कहूँ तो ये कंफ्यूज्ड हैं, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो स्टिल बिगिन करने में इन्हें डर है, या फिर वो पर्सन से भी शायद डरते हैं जिनके साथ में उनकी एक रिलेशनशिप है अभी फ़िलहाल, बिकॉज ये हैं किसी के एक साथ में रिलेशनशिप में हैं ये, तो कहीं ना कहीं डर, स्टक, कन्फ्यूजन्स हैं। तो एक्शन में कहूँ तो डर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो एक्शन तो पॉज ही दिख रहा है। एंड अगर थर्ड की फोर्थ वाली अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एंड अगेन अगर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी हो सकते हैं, इनकी अगर एनर्जीज कहूँ तो ऐसी लग रही है कि ये कंफ्यूज्ड हैं, इनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर ये अपनी दिल की बात आपसे कहेंगे तो ये शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर दो, तो यहाँ रिजेक्शन का डर है। एज अ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन कहूँ तो यहाँ रिजेक्शन वाली है। यस, देखती हूँ ओवरऑल क्या है आपके लिए, ओवरऑल क्या है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कुछ ना कुछ बिगनिंग आएंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अगर कुछ रिलेशनशिप में पड़ाव रखना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप अगर आपके फ्रेंड्स मीन्स अगर वो फ्रेंड हैं अभी बन के, एंड आपको भी कहीं ना कहीं एज अ फील होता है, गट फीलिंग्स आती हैं कि नहीं शायद ये पर्सन एक रिलेशनशिप रखना चाहता है लेकिन डरता है, या फिर आप भी, तो आप भी ये एफर्ट डाल सकते हो। एज अ ओवरऑल सिचुएशन ये कह रही है, ओवरऑल कार्ड में कह रही है कि आप भी, यू कैन। तो समझना आपको है कि करना है कि नहीं करना है, बिगिन करनी है कि नहीं करनी है, बिकॉज दिख रही है कि कुछ चीज़ें आएंगी लेकिन कुछ चीज़ें स्टक भी हैं। एंड अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो, आप किसी को अगर पसंद करते हो तो आप भी थोड़ा एक स्टेप अप लीजिए। एंड यस, होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो जाए तो रखिए, अदरवाइज लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।